नेक्स्ट इज केमिकल। और केमिकल में सबसे पहले सिट्रिक एसिड विच इज फॉर्म्ड बाय फंगाई एस्परजिलस नाइगर, acetic acid which is formed by Acetobacter aceti, butyric acid which is formed by Clostridium butaceum, and lactic acid which is formed by Lactobacillus. Next, Aspergillus niger is a fungi, whereas other are bacteria. Next is enzyme. पहला enzyme is lipase. तो lipase it is used in the detergent formation. detergent formation में help करेगा. At the same time किसमें help करेगा? ये removes करेगा oil stain वगैरह. दूसरा pectinases and proteases. So pectinosis or proteases it is used in the clarification of clarified bottle juices. And next is streptokinase. Streptokinase it is an enzyme. It is a chemical formed by the Streptococcus bacteria. यहाँ पे लाइपेज लिपिड को ब्रेक करेगा, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस प्रोटीन को ब्रेक करेगा, और स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस bacteria which helps in removal of clot, therefore they act as a clot buster. So what is a clot buster? तो assume this is a blood vessel, और इस ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिशन हो रही चीजों की, जिसकी वजह से जो डायमीटर है ब्लड वेसल्स का वो पतला हो गया, तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आई। तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आई तो हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ा, और अगर हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन लीड्स टू डेथ, सॉरी, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन लीड्स टू हार्ट अटैक। लीड्स टू हार्ट अटैक एंड मल्टीपल हार्ट अटैक लीड्स टू डेथ। नेक्स्ट एक और एंजाइम है, the next enzyme is statin. Next chemical it is statin. Statin is produced by Monasus purpurus. It is produced by Monasus purpurus. और जो ये Monasus purpurus है, ये क्या काम करता है? ये केमिकल बना है स्टैटिन। ये स्टैटिन क्या करेगा ना, ये इंटरफियर करेगा एक मैकेनिज्म से। जैसे एक कंपाउंड होता है दैट इज नोन एज HMG कोएंजाइम ए, जो कन्वर्ट होता है मेलेनोवेट में, and this melanovate will convert into cholesterol. This melanovate will convert into cholesterol. तो ये कन्वर्जन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज HMG रिडक्टेज। HMG कोए रिडक्टेज इस एंजाइम का नाम है। तो ये स्टैटिन उसको इनिबिट करेगा कॉम्पिटिटिवली। The statin will competitively inhibit the synthesis of cholesterol by inhibiting the enzyme HMG coenzyme A. And the fifth one is cyclosporin A. Next chemical is cyclosporin A. It is formed by trichoderma. It is formed by Trichoderma polysporum,
इट इज फॉर्म बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये क्या करेगा, इट एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। तो इट विल एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। तो ये इम्यूनिटी को कम करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब इसका यूज कहाँ है, तो हमने ऐसा पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल में कि वहां पे कभी भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, दैट इज ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। अगर इम्यूनिटी को हम सप्रेस नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर उस केसेस में हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, साइक्लोस्पोरिन ए।